बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे रायवन तबलीगी इज्तिमा का आखिरी मनाजिर के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। मुल्क भर से हज़ारों अफराद ने शिरकत की, जबकि मुख्तलिफ शहरों से फर्जंदान इस्लाम काफिलों की सूरत में शरीक हुए। इज्तिमा गाह में रिक्कत आमेज़ मनाजिर देखे गए। मौलाना इब्राहीम देवला ने इख्तितामी दुआ कराई। इज्तिमा के शुरका की वापसी का सिलसिला जारी है। रायवन तबलीगी इज्तिमा का आखिरी मरहला रूह परवर मनाजिर के साथ इख्तिताम पजीर हो चुका है। तफसीलात जान लेते हैं। शाहिद सिप्रा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। आपको बताते चलें कि मुल्क भर से हज़ारों अफराद ने शिरकत की, जबकि मुख्तलिफ शहरों से फर्जंदान इस्लाम काफिलों की सूरत में शरीक हुए, जबकि इज्तिमागाह में रिक्कत आमेज़ मनाजिर देखे गए। मौलाना इब्राहीम देवला ने इख्तितामी दुआ कराई। الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما قضيت الأمر ما شريت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم وأنت الله الرؤوف الرحيم وأنت الله الرؤوف الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله واجزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم। इंतजामात और इनखला के अमल के हवाले से जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है शाहिद सिप्रा, रोमेल इलियास और आबिद चौधरी ने। सबसे पहले शाहिद सिप्रा का रुख कर लेते हैं। शाहिद, इज्तिमा इख्तिताम पजीर हो चुका है, किस तरह के इंतजामात किए गए, इनखला का अमल कहाँ तक पहुँचा है? जी बिल्कुल, रायवन में होने वाले आलमी तबलीगी इज्तिमा का दूसरा मरहला भी दुआ के साथ इख्तिताम पजीर हुआ है। इंडिया से आने वाले मारूफ आलिम दीन मौलाना इब्राहीम देवला ने इख्तितामी दुआ करवाई है, जिसमें उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत और गुनाहों की माफ़ी के हवाले से ख़ुसूसी दुआ की गई। दुआ करवाने से कबल उन्होंने दुआ की अहमियत और फजीलत पर भी रोशनी डाली और उन्होंने कहा कि दुआ जो है वो उम्मत मुस्लिमा का हथियार है, इसलिए इसको अल्लाह के हजूर सर सजूद होकर मांगनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी बलाएँ और जितनी भी मुश्किलात आ रही होती हैं आसमान की तरफ से ज़मीन पर, तो ज़मीन से जब दुआ की जाती है तो वो रास्ते में ज़ाइल हो जाती हैं। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं जो अपने अपने घरों को लौट रहे हैं, वो यहाँ से क्या सीख कर जा रहे हैं, दीन इस्लाम की तरवीज के लिए वो किस तरह किरदार अदा करेंगे, हम उनसे बात भी कर लेते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से आए हैं और अंदर जब आप इज्तिमा में शरीक हुए, उलमा किराम जो हैं पूरी दुनिया से आए थे, उन्होंने क्या आपको बातें बताई हैं? हम तो पहले पेशावर दीर से आया हूँ। हम इज्तिमा में बहुत से बात सीखे
जिसमें उलमा की जो अल्लाह पाक की वहदानियत पर बहुत से बातें की और हमको कहा कि आप घर को जाए, तो ऐसा है कि आपके घर को तश्कील है जी। और चंद लोग जो लोग साल के पैदल सफ़र करते हैं उसको कहते हैं कि ये अपने काम को अच्छे तरीके से सर अंजाम दें। बहुत शुक्रिया। जिस तरह हमारे साथ शहरी मौजूद थे, उन्होंने बताया है कि अल्लाह की वहदानियत और उसके साथ साथ नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उस पर अमल पैरा होने की हिदायत की गई है कि उस पर अमल पैरा होकर आइंदा जो ज़िंदगी है वो गुजारी जाए। इस वक्त जो है इनखला का अमल जारी है, जो कि सुबह 9 बजे इख्तितामी दुआ हुई थी, जिसके बाद इंतजामिया की जानिब से और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और सिटी ट्रैफिक पुलिस ने चूँकि फैसला किया था कि सबसे पहले जो मोटरसाइकिल हैं उनको उनके इनखला होगा, उसके बाद छोटी गाड़ी और अब जो है बड़ी गाड़ियों इनखला का अमल भी शुरू हो गया है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का मज़ीद वक्त दरकार होगा, जिसके बाद इनखला का अमल मुकम्मल होगा। इंतजामात की बात की जाए तो इज्तिमा गाह चौक में चूँकि हम यहाँ से मौजूद हैं तो 3 रास्ते जो हैं मुकर्रर किए गए हैं ताकि इनखला को बेहतर तरीके से अंजाम तक पहुँचाया जाए। तो सुंदर रोड टोटली जो है वो सिर्फ जाने वाली यानी कि एक तरफा ट्रैफिक के लिए मुख्तस किया गया। इसी तरह रायवन रोड जो है वो ठोकर न्याज बेग की तरफ जा रहा है, उसको भी एक तरफा ट्रैफिक के लिए मुख्तस किया गया है। मांगा मंडी जो बाईपास है जो मुल्तान रोड से जाकर अटैच होता है उसको भी सिर्फ जाने वाली ट्रैफिक के लिए मुख्तस किया गया है। तो ये इनखला का अमल अभी जारी है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का वक्त दरकार होगा, जिसके बाद इनखला का अमल मुकम्मल होगा और इस तरह रायवंड में होने वाले आलमी तबलीगी इज्तिमा के दोनों मराहिल इख्तिताम पजीर हो जाएंगे। दोनों मराहिल इख्तिताम पजीर हो जाएंगे। सुंदर रायवंड और मांगा मंडी को जाने वाली जो एक तरफा रोड है उसको खोला गया है, जबकि मजीद 1 से 1.5 घंटा लगेगा, जिसके बाद इनखला का अमल मुकम्मल हो जाएगा। निकली तो उसका इनखला का अमल जो है वो मुकम्मल होता नज़र आ रहा था, लेकिन जैसे ही अब वैगनें, बसें और मस्जिद जो हैं उन्होंने इस मोटरवे का रुख किया है, तो इस वक्त मोटरवे की तादरी सूरत हाल है कि ट्रैफिक जो है वो सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बायस अब्दुस्तार ईदी रोड से मोटरवे तक ताहद निगाह जो है वो आप देखे जा सकते हैं कि गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। इस वक्त मोटरवे पर जो है नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस के एहलकार भी मौजूद हैं, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि जो इनखला है उसका अमल को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन इस वक्त ज़्यादातर सूरत हाल ये है कि अब्दुस्तार ईदी रोड से ठोकर मोटरवे आने वाली जो ट्रैफिक है उस पर शदीद ट्रैफिक का दबाव है, जिसके बायस बसों, वैगनों, मस्जिदों और गाड़ियों की लंबी कतारें लग कर रहेगी। अलबत्ता ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि जो इज्तिमा के शुरका हैं उनके इनखला को यकीनी बनाने के लिए 3 सड़कें जो हैं उनको एक तरफा चलाने का फैसला किया गया था और अब से कुछ देर तक अभी जो इनखला की शुरका है, लेकिन मोटरवे से आने वाले ट्रैफिक है उसको ठोकर के मुकाम पर रोक लिया गया और तमाम जो ट्रैफिक है उसको मुल्तान रोड से गुजारा गया, ठोकर के मुकाम पर रोक लिया गया। आबिद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। रुख कर लेते हैं रुमेल इलियास का। रुमेल, जिस तरह आबिद बता रहे थे कि ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है, जबकि ट्रैफिक पुलिस भी इंतजामात को देख रही है, आप बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है और कब तक यहाँ पर ट्रैफिक को क्लियर कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त भुभतिया चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो ठोकर इज्तिमा गाह से जो आने वाली ट्रैफिक है वो बिल्कुल जो है वो बगैर किसी सुस्त रवि के, बगैर किसी रुकावट के यहाँ तक पहुँच रही है। मगर भुभतिया चौक से जो ठोकर की तरफ जब ये ट्रैफिक जाती है तो वहाँ पे जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो जाती है। उसकी वजह यह है कि एक तो अब जो सिलसिला शुरू हो चुका है पिछले आधे घंटे से वो हैवी ट्रैफिक का शुरू हो चुका है, जिसमें बसेस, कोस्टर्स और मस्जिद जो है वो आ रहे हैं। इसके अलावा जो भुभतिया चौक से ठोकर वाली रोड है, इस पे होटल्स और मुख्तलिफ दुकानों की वजह से जो शुरका है वो वहाँ पर रुक कर जो है वो खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी के सिलसिले में जब रुकते हैं तो वहाँ पर जो है वो ये ट्रैफिक इस वजह से जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो जाती है। उसके अलावा शुरका की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर रेलगाड़ी और दीगर जो लोकल बसेस हैं उन पर जो है वो आई हुई है। वो जो लोग हैं वो भी लोकल ट्रांसपोर्ट जिनमें चिंची रिक्शाज और दीगर जो ट्रांसपोर्ट के ज़राए हैं वो इस्तेमाल करते हुए बस अड्डा और रेलवे स्टेशन तक जो है वो पहुंच रहे हैं। उनके ज़ेरे इस्तेमाल जो ट्रैफिक है वो भी इस ट्रैफिक की सुस्त रवि का जो है वो बाइस बन रही है। ट्रैफिक यहाँ पर जो वार्डन तैनात हैं उनके मुताबिक 70% तक जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से गुजर चुकी हैं, जबकि बाकी जो 30% गाड़ियाँ हैं उनकी भी वापसी का जो अमल है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाएगा।
12 बजे तक जो है वो ट्रैफिक पुलिस के प्लान के मुताबिक ये अमल मुकम्मल होना था, मगर ताहाल 70% तक जो है वो ये अमल मुकम्मल हो चुका है, जबकि 30% अभी बाकी है। ट्रैफिक का जो यहाँ पर तैनात अमला है वो कोशिश कर रहा है कि लोगों को बिला वजह जो है वो यहाँ ना रुकने दिया जाए। मोमबत्तियाँ चौक से जो ठोकर की जानिब दो तरफा रोड है, इसको एक तरफा ट्रैफिक जो है वो सिर्फ शुरका की जो गाड़ियाँ हैं ये गुजर रही हैं, जबकि दीगर जो आम ट्रैफिक है उसके लिए ये रोड बंद करके उनको मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की जो हिदायत हैं वो दी गई हैं। जी ठीक है रुमेल, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आपको बताते चलें कि सुंदर रायमंड और मांगा मंडी को एक तरफा ट्रैफिक के लिए ओपन किया गया है, जबकि ट्रैफिक पुलिस भी तैनात की गई है जो कि तमाम तर इंतजामात को देख रही है और शुरका के इनखला का अमल अभी तक जारी है। जिस तरह रुमेल हमें बता रहे थे तकरीबन 70% जो है वो ट्रैफिक अब क्लियर कर दी गई है और अब जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनका इनखला किया जा रहा है। हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से आबिद चौधरी, रुमेल इलियास और शाहिद से प्राप्त तीनों का बहुत शुक्रिया। आपको बताते चलें कि रायबंद तबलीगी इज्तिमा का आखिरी मरहला रूह परवर मनाजिर के साथ इख्तिताम पजीर हो चुका है। मुल्क भर से हज़ारों अफराद ने शिरकत की और मुख्तलिफ शहरों से फर्जंदान इस्लाम काफिलों की सूरत में शरीक हुए। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त पर बराजमान है। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 270 रिकॉर्ड की गई। शादमान, जेल रोड, वाहगा, शाहदरा, रायवंड की फ़ज़ा आलूदा करार, ठोकर टाउनशिप, जौहर टाउन, मॉल रोड की फ़ज़ा आलूदा करार दी गई। तफसीलात जानते हैं, सादिया खान हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया बताइएगा क्या सूरत हाल है? लाहौर के बदलते हुए मौसम और इसकी जो माहौलियाती आलूदगी है उसके हवाले से बात कर लेते हैं। आज भी लाहौर में जो मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर्स की जानिब से एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम अवेजा किए गए हैं, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि लाहौर आलूदा तरीन शहर है। इसी तरह से लाहौर की अगर फ़ज़ाई आलूदगी की बात करते हैं तो मजमूई तौर पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है वह 270 है। टाउनशिप, जेल रोड, माल रोड, उसके शादमान, रायवन, ठोकर, वाहगा, शादरा टाउन जो है वो गंदे तरीन इलाकों की फहरिस्त में शामिल हैं। इसी तरह से कहा जा रहा है कि दिन के औकात में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स मजीद बढ़ेगा और आज भी लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो तकरीबन 300 से तजावज़ करने के इम्कानात हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं मौसम के हवाले से, क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियाँ इंतहाई ज़रूरी हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि नवंबर खासकर खुश गुजरेगा। आज भी लाहौर का पारा जो है वो दिन के औकात में 27 से 28 रहने के इम्कान है। दिन के औकात में सूरज में अगर आप निकलते हैं तो आपको तपिश का एहसास होगा, मतला खुश्क रहेगा। इसी तरह से रात के औकात में दर्जा हरारत में कुछ हद तक कमी वाक़ हुई है। रात के औकात में दर्जा हरारत जो 17 से 21 रिकॉर्ड किया गया है और आने वाले दिनों के हवाले से कहा यह जा रहा है कि लाहौर का मतलब भी खुश्क रहेगा और दिसंबर में खासकर शहरियों को धुंध के साथ साथ स्मोक से भी लड़ना पड़ेगा। तो फिलहाल लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 270 है और शाम के औकात में बढ़कर 300 या 350 तक जाने के इम्कानात हैं और शहरियों को जो महकमा मौसमियात की जानिब से या तिब्बी माहिरीन की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के हवाले से कहा यह जा रहा है कि मास्क के बगैर घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से और जो गर्द है और गंदी गैसेज हैं फ़ज़ा में उससे ख़ुद को बचाने के लिए इंतहाई ज़रूरी है पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, मौसमी फल खाएँ, ड्राई फ्रूट खाएँ, उसके साथ साथ अपने आप को कवर रखें। सादिया बहुत शुक्रिया आपका। स्मोग में कमी से हद निगाह में बेहतरी आई। लाहौर एयरपोर्ट पर रनवे पर हद निगाह 2000 मीटर हो चुकी है। सुबह के वक्त हद निगाह 1200 मीटर थी, जिसकी वजह से परवाज़ों की आमदोरफ्त भी ताख़ीर का शिकार रही और अब स्मोग में कमी से हद निगाह में बेहतरी आई है। लाहौर एयरपोर्ट पर हद निगाह 2000 मीटर हो चुकी है। आपको बताते चलें कि स्मोग में कमी हुई है जिससे हद निगाह में बेहतरी आई। सिटी ट्रैफिक पुलिस स्मोग माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए मुतहरिक है। धुआं छोड़ने वाली 19,333 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुश्तरका टीमों ने 990 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की। मुंतज़िर मेहदी की जानिब से ये बताया गया, जबकि CTO का मजीद कहना था स्मोग कार्रवाई के दौरान 1 करोड़ से ज़ायद जुर्माने भी किए गए। तफसीलात जान लेते हैं, आबिद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। आबिद बताइएगा क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? बिल्कुल, सिटी ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि स्मोग और माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से धुआं छोड़ने वाली 19,333 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सिटी के हवाले से कहना है कि ट्रैफिक पुलिस और महकमा माहौलियात की मुश्तरका टीमें हैं जिन्होंने 990 गाड़ियों के खिलाफ ताहाल कार्रवाई की है और 1 करोड़ से ज़ायद जुर्माने भी किए गए हैं। इस हवाले से सिटी का मजीद कहना है कि खतरनाक हद तक मुजर तहत बनने वाले 122 कमर्शियल गाड़ियों को थाने में बंद भी करवा दिया गया और उसके साथ साथ धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म दिया गया है। जी, क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका आबिद। अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स के कंट्रोल्ड एरियाज़ के मास्टर प्लान का वर्किंग पेपर तैयार कर लिया गया। अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स के मास्टर प्लान के अखराजात का तखमीना
49 करोड़ 93 लाख लगाया गया। मास्टर प्लान का प्रोजेक्ट 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं राव दिलशाद हुसैन। बिल्कुल जी, मेगा सिटीज़ के मास्टर प्लानिंग के साथ साथ अब जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स हैं इनके लिए, इनके कंट्रोल्ड एरियाज़ के लिए भी मास्टर प्लान का जो वर्किंग पेपर है वो तैयार कर लिया गया है, जबकि इस हवाले से एक स्कीम भी जो है वो अप्रूव की जा चुकी है, जिसकी मालियत जो है वो 49 करोड़ 93 लाख की ये स्कीम है। ये तमाम अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स के कंट्रोल्ड एरियाज़ के मास्टर प्लानिंग के लिए जो है वो ये फंड्स इस्तेमाल किए जाएंगे। ADB में इसकी मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स के मास्टर प्लानिंग के लिए आपको ये बताएं कि जो एग्जीक्यूशन एजेंसी होगी वो लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होगा, जबकि इसकी एक स्टीयरिंग कमेटी भी तश्कील दी जाएगी जिसकी सरबराही चेयरमैन PND करेंगे, ताकि डे बाय डे जो है वो अपडेट्स ली जा सकें। आपको ये बताएं कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स के मास्टर प्लान के लिए तमाम जो लोकल गवर्नमेंट्स में मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर प्लानिंग्स हैं इनको जो है वो मदऊ किया गया, जबकि इनसे मुकम्मल इनपुट इस हवाले से ली जाएगी कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स का कितना एरिया है, कितना एग्रीकल्चर एरिया है, कितना जो है वो अर्बन है, जबकि कितना एरिया जो है वो रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये वो तमाम तर जो तफसीलात हैं वो इकट्ठी करने के बाद मास्टर प्लान के मुताबिक आइंदा जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स भी परफॉर्म कर सकेंगी, जबकि लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से जो वर्किंग पेपर है। दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। एयरपोर्ट पर कस्टम्स और ANF ने कार्रवाई की है। कार्गो से हेरोइन के कई कार्टन पकड़े गए। ANF की जानिब से ये बताया गया सामान सियालकोट के एजेंट प्राइम कार्गो इंटरनेशनल ने बुक कराया था। हेरोइन को महारत से दस्तानों के डब्बों में छुपाया गया। ज़राए की जानिब से बताया गया कि कॉटन वर्जन अटलांटिक की परवाज से लंदन के लिए बुक किए गए थे। तफसीलात जानते हैं सईद अहमद सईद से। सईद, बताइएगा इस कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर एयरपोर्ट कार्गो के अंदर ANF और कस्टम मकाम ने एक मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बड़ी मिकदार में हीरोइन है वो कब्जे में ले ली है। और ज़राए के मुताबिक हीरोइन जो थी ये सियालकोट के एजेंट प्राइम कार्गो इंटरनेशनल की जानिब से जो है वो लंदन के लिए बुक है वो करवाई गई थी, और जो शिपमेंट बुक करवाई गई थी उसके अंदर दस्ताने मौजूद थे, और दस्तानों के अंदर बड़ी महारत के साथ जो हीरोइन थी वो छुपाई गई थी, और परवाज थी वर्जन अटलांटिक की परवाज के जरिए लंदन है वो जानी थी। लेकिन मुश्तरका कार्रवाई करते हुए ANF ने उसके अंदर से बड़ी मिकदार में जो हीरोइन है वो कब्जे में ले ली है, और इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हीरोइन की जो कुल मिकदार है वो तकरीबन 10 किलो बताई जा रही है, जबकि ठीक है सईद, आपका बहुत शुक्रिया। IG की हादसे में शहीद ASI सलीम भट्टी के घर आमद हुई। राव सरदार अली ने शहीद ASI सलीम फैसल के अहल खाना से मुलाकात की। IG की शहीद ASI के अहल खाना को ताउन की यकीन दहानी। ASI सलीम फैसल भट्टी ट्रैफिक हादसे में शहीद हो गए थे। तफसीलात जानते हैं आबिद चौधरी से। आबिद, बताइएगा। बिल्कुल, पुलिस राय के मुताबिक बताया जा रहा है कि IG पंजाब राव सरदार हैं जिन्होंने ट्रैफिक हादसे में शहीद होने वाले ASI के घर पहुंचे हैं। IG पंजाब ने ट्रैफिक हादसे में शहीद होने वाले ASI सलीम भट्टी के बुरसा से मुलाकात की है, और IG पंजाब की जानिब से अहल खाना के मुकम्मल देखभाल और वेलफेयर के लिए फौरी तौर पर इकदाम करने के लिए पुलिस हुकाम को अहकाम दिए गए हैं। IG पंजाब का कहना है कि शहीद पुलिस एहलकार के अहल खाना की देखभाल के लिए की यकीन दहानी करवाई गई है। अलबत्ता 2 रोज कबल करोड़ गली का इलाका है जहाँ पर ट्रैफिक हादसे में ASI सलीम भट्टी जो है वो दौरान ड्यूटी ट्रैफिक हादसे में शहीद हो गया था। ठीक है आबिद, बहुत शुक्रिया। WCU के ज़ेरे एहतमाम ऑल पाकिस्तान स्टूडेंट सोसाइटी समेत गवर्नर हाउस से गवर्नमेंट कॉलेज तक 5 किलोमीटर तवील मैराथन का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान भी मैराथन में शरीक हुए। वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज की भी मैराथन में शिरकत। पढ़ाई के साथ साथ तफरीही सरगर्मियाँ ज़रूरी हैं, कमिश्नर मोहम्मद उस्मान की जानिब से ये कहा गया, जबकि वाइस चांसलर GCU के इक़दाम पर मुबारकबाद भी पेश की। आपको बताते चलें कि मैराथन का इनेकाद किया गया GCU के ज़ेर एहतमाम ऑल पाकिस्तान स्टूडेंट सोसाइटी समेत गवर्नर हाउस से गवर्नमेंट कॉलेज तक 5 किलोमीटर तवील मैराथन का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने भी मैराथन में शिरकत की।
और वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज भी मैराथन में शरीक थे। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।